डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म ऑफ बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात करी थी। आज हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ह्यूज बिजनेस, लार्ज बिजनेस को लगाने के लिए सबसे सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। मीनिंग, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑन ए लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल के बड़े बिजनेस को ऑपरेट करना हो, इस्टेब्लिश करना हो, ऐसी सिचुएशन में हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे। इट हैज़ एडवांटेज ऑफ अट्रैक्टिंग ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में बिजनेसमैन जनरल पब्लिक से कैपिटल बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करवा सकता है और बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जनरल पब्लिक से पैसे किस रूप में लेता है बिजनेसमैन? तो शेयर के रूप में बिजनेसमैन पैसे लेता है। विद द एडिक्वेट कैपिटल इट कैन बी एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स टू रन द बिजनेस एक्टिविटी इफेक्टिवली। और ये जो पैसा जनरल पब्लिक से बिजनेसमैन कलेक्ट करता है कंपनी ऑपरेट करने के लिए, उस पैसे से वो एक्सपीरियंस मैनेजर्स को, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को कंपनी के अंदर अपॉइंट करता है, जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा सकता है। डेफिनेशन, चीफ जस्टिस मार्शल के अकॉर्डिंग, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इनविजिबल, intangible and existing only in the eyes of law। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर, जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों को एक ही कंसीडर करते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस और बिजनेस प्लस उस ओनर दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन एसेंशियल होता है। जैसे ही कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उस दिन से कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जन्म हो जाता है। मतलब कंपनी दिखाई तो नहीं देती है पर वर्क करती है, उसका अपना नाम होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी कॉमन सील होती है। जैसे एक बिजनेसमैन के सिग्नेचर होते हैं, ऐसे कंपनी अपनी सील लगाती है, साइन करती है। और कंपनी इंटेंजिबल होती है, दिखाई नहीं देती है, हम उससे टच नहीं कर सकते हैं, बट उसके जो वर्क हैं उसे हम फील कर सकते हैं कि वो उसे मैनेज और कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी अपनी कैपिटल होती है, कंपनी की अपनी एसेट्स होती है। क्योंकि उसका एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जन्म होता है जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंपनी की। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के कौन कौन से फीचर्स हैं? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्ट्रेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, लिमिटेड लाइबिलिटी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के फीचर्स की। सबसे पहले फर्स्ट फीचर्स ऑफ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। फर्स्ट फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ए कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी क्या होती है? अभी हमने बात करी थी कि कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब कंपनी की अपनी अलग पहचान होती है, उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है, उसकी अपनी कॉमन सील होती है, वह अपने नाम से सारे वर्क को कर सकती है। ए कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम से, पर्सनल नाम से, जैसे पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या हैं? अलग से कंपनी है और जो अपने नाम से बिजनेस को
ऑपरेट और मैनेज कर सकती हैं। जैसे मिराज प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनियां हैं और इनके अपने नाम हैं, इनकी अपनी एसेट्स हैं, इनकी अपनी कैपिटल है। ये सब रजिस्ट्रेशन के थ्रू इनका आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में बर्थ हुआ है। इट कैन बाय एंड सेल असेट्स इट्स ओन नेम। कंपनी अपने खुद के नाम से संपत्तियाँ, असेट्स मतलब संपत्तियों को खरीद सकती है और बेच सकती है। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम। और कंपनी क्या कर सकती है, बाहरी पक्षकारों के साथ अपने खुद के नाम से कोई भी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। द कंपनी एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट इंडिविजुअल। और कंपनी के मेंबर प्लस कंपनी दोनों क्या हैं, अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल हैं, दोनों अलग अलग हैं, पृथक हैं। दोनों को एक साथ कंसीडर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी हमने बात करी थी, जैसे ही कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, कंपनी का क्या हो जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है। ए कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल बॉडी लाइक ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग। कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के समान कोई फिजिकल बॉडी नहीं रखती है, पर फिर भी वो क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और वो वर्क करती है। इट इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका जन्म किससे होता है, रजिस्ट्रेशन से, मतलब लॉ से, मतलब कानून से। इट्स ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय by the elected representatives of members known as directors, although business is run the name of company। आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में कंपनी का बर्थ होता है और इसके अंदर जो मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाते हैं, जो कंपनी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और ऑपरेट करते हैं। तो और सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ वो किसके नाम से करते हैं, कंपनी के पर्सनल नाम से, जो कि रजिस्ट्रेशन में उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है, उस नाम से कंपनी के बिजनेस को मैनेज, कंट्रोल और ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर ए कंपनी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए ये कंपल्सरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कंपनी वर्क नहीं कर सकती है। और इसके लिए कौन सा एक्ट है, कंपनी एक्ट 1956। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अगर कोई पर्सन लगाता है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन करवाना एसेंशियल है, कंपलसरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी वर्क नहीं कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन। A company has continuous existence independent of its member। अभी हमने बात करी थी, कंपनी की अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब कंपनी अलग है और उसके मेंबर अलग हैं। इसका मतलब कंपनी के मेंबर तो आते जाते रहते हैं, मेंबर शेयर को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, पर कंपनी लगातार चलती रहती है, कंटिन्यूस चलती रहती है अपने मेंबर से अलग। ए कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड ओनली लॉ कैन ब्रिंग एन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। कंपनी का जन्म किससे होता है, रजिस्ट्रेशन से, बाय लॉ से। इसका मतलब अगर कंपनी को बंद करना है, एंड करना है, वाइंड अप करना है, क्लोज करना है, तो वो भी किसके थ्रू हो सकता है, ओनली रजिस्ट्रेशन के थ्रू। द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी मेंबर, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए, इनकैपेसिटी मतलब उसमें क्षमता नहीं रहे बिजनेस करने की, इन सब का किस कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कंपनी कंटिन्यूसली रन होती रहती है। नो अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी क्या होगी,
कंटिन्यूअस चलती रहती है। क्यों? क्योंकि मेंबर तो बदलते रहते हैं पर कंपनी कंटिन्यूअसली रन होती है, एग्जिस्टेंस होती रहती है। नेक्स्ट, कॉमन सील। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन द कंपनी कैन नॉट साइन। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमने बात करी, इसलिए कंपनी साइन नहीं कर सकती है। देयरफॉर, इसलिए देयर नीड फॉर ए कॉमन सील विच इट्स नेम इनग्रेव्ड ऑन इट। कंपनी, इसलिए कंपनी की क्या होती है, एक सील होती है जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। एनीवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन यूज़ कॉमन सील इन प्लेस ऑफ सिग्नेचर। और कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन हैं, वो कंपनी के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं, सील लगाकर साइन कर सकते हैं। ऑफ द कंपनी टू बाइंड द कंपनी, और कंपनी इसके लिए सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो सब क्या होंगे, फिर कंपनी से बाइंड होंगे, कंपनी के वर्क के लिए, आउटसाइडर के लिए बाइंड रहेंगे। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। हमने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, पर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर मेंबर्स अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो कैपिटल होती है वो एक शेयर के रूप में इन्वेस्टेड होती है। जब भी पर्सन को मनी की रिक्वायरमेंट होती है और वो कंपनी को छोड़ना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, अपने शेयर को अनदर मेंबर को ट्रांसफ़र कर सकता है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर। कंपनी की कैपिटल किस में डिवाइड होती है, छोटे छोटे पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। जिस पर्सन ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होती है उसका कंपनी में उतने अमाउंट से शेयर होता है और वो कंपनी का ओनर कहलाता है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। और कंपनी के जो शेयर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं बाय इट्स मेंबर। ए शेयर होल्डर इज़ फ्री टू विड्रॉ हिज मेंबरशिप फ्रॉम द कंपनी। और जो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर होते हैं, वो क्या होता है, आज जब चाहे विड्रॉ कर सकता है अपनी मेंबरशिप को और अपने शेयर को किसी अनदर पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है। बाय सेलिंग हिज शेयर, अपने शेयर को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। द शेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कैन नॉट बी ईजीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के दो टाइप होते हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होते हैं क्यों वो ईजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मेंबर होते हैं वो फैमिली मेंबर होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं और उनकी संख्या एज़ कंपेयर टू पब्लिक कम होती है, इसलिए वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। The company form of business is owned by the shareholder. These shareholders elect their representatives. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन है वो प्लस जो उसके शेयर होल्डर हैं वो क्या हैं, अलग अलग हैं। और इन शेयर होल्डर्स को, इन मेंबर्स में से किसे बनाया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बिज़नेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। हु आर नॉन एज डायरेक्टर, इन्हें क्या कहा जाता है, जिनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन करते हैं मेंबर्स, डायरेक्टर्स कहते हैं ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर्स मैनेज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी। और डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज और कंट्रोल करते हैं बाय अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। इसके लिए वो किसे अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे CS और अदर मैनेजर्स को अपॉइंट करके बिजनेस की एक्टिविटीज़ को फुलफिल करने का काम कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर कैपिटल। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। उसे कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, जितने शेयर होल्डर ने कंपनी के परचेज कर रखे हैं उतनी ही मेंबर की लाइबिलिटी होती है।
शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन इन द कंपनी, जितनी कैपिटल उसने कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट की है उतनी ही अमाउंट के लिए वो लाइबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, वाइंड अप हो रही है, ऐसी सिचुएशन में जो शेयर होल्डर है वो उतने ही पैसे के लिए लाइबल होता है जितने पैसे के उसने अमाउंट के उसने शेयर परचेज कर रखे हैं। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके कंपनी के लॉसेस को फुलफिल नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पर्सन हैज़ परचेज 1000 शेयर, मान लेते हैं किसी पर्सन ने 1000 शेयर परचेज कर रखे हैं ऑफ वैल्यू 10 इंच और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। व्हेन हिज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड अप टू ₹10,000, यानी उसकी लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, सिर्फ 10,000 रुपये तक, मतलब 10,000 रुपीज़ तक की उसकी लाइबिलिटी है। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल नहीं किया जा सकता। हाँ, कंपनी के लॉसेस को फुलफ़िल करने के लिए उसका जो 10,000 के जो शेयर हैं उसे लिया जा सकता है और कंपनी के लॉसेस को फुलफ़िल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे आगे बात करेंगे मेरिट्स ऑब्लिक एडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस।